गुरु विषय पर रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने मार्मिक प्रवचन किया है। प्रस्तुत है उसका तीसरा अंश। गुरु और मंत्र दीक्षा। साधना काल में गुरु जैसा उपदेश दें, शिष्य को उन्हीं का पालन करते हुए तथा गुरु की सेवा करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इससे मन के भीतर की सारी अशुद्धियां तथा बुरे भाव धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ऐसा करते करते मन जब पवित्र हो जाएगा तब वही मन इष्ट स्वरूप बन जाएगा। फिर बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब अपने भीतर से ही समस्त प्रेरणा एवं प्रश्नों के उत्तर आने लगेंगे। यह है मन का गुरु होना। तब गुरु कृष्ण तथा वैष्णव एक हो जाएंगे। कृष्ण अर्थात इष्ट, गुरु अर्थात इष्ट पथ में सहायक या उपदेशक, और वैष्णव अर्थात साधक जो गुरु के उपदेश को धारण करने का प्रयत्न करता है। साधना मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते जब मन शुद्ध हो जाता है तब ऐसा बोध होने लगता है कि जो साधक है वही उपदेशक है और वही इष्ट भी है। सभी मनुष्यों में एक गुरु सुप्त रूप से विद्यमान है। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम, अर्थात अज्ञान से यह ज्ञान ढका हुआ है। मन अशुद्ध होने के कारण वे मात्र ढके हुए हैं। मन के शुद्ध होते ही वे प्रकट हो उठेंगे, परंतु इसके लिए विचारशील मन की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में विषयों के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। और साथ ही यदि विचार किया जाए कि भोग आदि अनित्य हैं, इनके द्वारा मेरी पारमार्थिक उन्नति नहीं बल्कि उसमें बाधा ही होगी, तब धीरे धीरे इन विषयों के प्रति आसक्ति घट जाएगी। आसक्ति के दूर होते ही ज्ञान प्राप्ति की स्पृहा में वृद्धि होगी और तब ज्ञान सूर्य का उदय होगा। कुछ लोग कहते हैं आप ही हमारे लिए कर दीजिए, परंतु कोई दूसरा इसे नहीं कर सकता। अपनी साधना स्वयं ही करनी होगी। गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, यानी अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। मन के शुद्ध होने तक ही गुरु सहायता कर सकते हैं। मन शुद्ध होते ही आंतरिक गुरु का प्रकाश धीरे धीरे प्रकट हो उठेगा। तब सारे संशय दूर हो जाएंगे और अज्ञान ग्रंथि छिन्न हो जाएगी। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया। किसी विषय में संशय होने पर समाधान हेतु मैं स्वामी शारदानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण के अंतरंग सन्यासी शिष्य के पास जाया करता था। एक बार एक प्रश्न पूछने पर वे बोले, सब कुछ क्या मुझसे ही पूछना होगा, भीतर से उत्तर मिलेंगे। ठाकुर कहा करते थे, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनों की दया हुई तो भी एक, अर्थात मन की दया न होने पर जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। यदि मन स्थिर तथा शांत नहीं हुआ, अशुद्ध विचार नहीं गए, तो हजारों उपदेशों से भी कुछ नहीं होगा। अपने गुरु को दूसरे के गुरु से पृथक नहीं समझना चाहिए। जो मेरे गुरु हैं वे ही सबके गुरु हैं, ऐसा उदार भाव आवश्यक है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। और भी कहा है, एकमात्र सच्चिदानंद ही गुरु हैं, उन्हें छोड़ कोई उपाय नहीं है। वे ही एकमात्र भवसागर के कर्णधार हैं। गुरु गीता में है, मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद गुरु श्री जगद्गुरु, यानी मेरे इष्ट ही जगत के इष्ट और मेरे गुरु ही जगत गुरु हैं। वे सर्वव्यापी हैं
और सर्वदा भीतर से प्रेरणा देते रहते हैं। सर्वदा ऐसी भावना जागृत रखनी होगी। अहं बुद्धि चले जाने पर ही ऐसी भावना दृढ़ होती है। प्रश्न उठता है कि क्या जन्म जन्मांतरों में एक ही गुरु होते हैं? उत्तर है कि नित्य गुरु ही सर्वदा विद्यमान रहते हैं और एक बार उनके दर्शन कर लेने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं। कठोपनिषद में है, अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो स्वयं शरीरधारी नहीं है परंतु समस्त जीवों के शरीर मन में विराजमान है और परिवर्तनशील जगत में रहकर भी नित्य अपरिवर्तनशील हैं, उस सर्वव्यापी बहुरूप में अवस्थित आत्मा को जानकर मनुष्य शोक रहित हो जाता है। परंतु जन्म जन्मांतर में मनुष्य गुरु एक ही हों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गुरु की भी तो जन्म मृत्यु होती है। तथापि साधक की साधना के कुछ संस्कार रह जाते हैं, अर्थात वह गुरु के उपदेशानुसार साधना करके जहाँ तक पहुँच जाता है और उसके जो कुछ संस्कार रह जाते हैं उन्हीं के साथ उसका आगामी जन्म होता है। इस प्रकार साधक आध्यात्मिक जीवन में क्रमशः अग्रसर होता रहता है। गीता में है, बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, अर्थात अनेक जन्मों की साधना के फलस्वरूप साधक ईश्वर का शरणागत होता है। भगवत तत्व के ज्ञाता तथा सिद्ध गुरु की प्राप्ति अति दुर्लभ है और सिद्ध गुरु मिलने पर भी साधक साधना के लिए उत्साही न हो तो उसकी सिद्ध गुरु की प्राप्ति निष्फल होती है। कठोपनिषद में आचार्य तथा शिष्य के संबंध में कहा गया है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, अर्थात आचार्य आश्चर्यो वक्ता होंगे, आश्चर्य क्योंकि वे ब्रह्म के विषय में उपदेश देते हैं। आश्चर्य अर्थात असाधारण, जो साधारण नहीं बल्कि दुर्लभ है। और इस ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनकर तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। कुशल अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सके तथा जिसमें गुरु के निर्देशों को हृदयंगम करने की धारणा शक्ति हो। और आश्चर्य ज्ञाता ऐसा व्यक्ति भी दुर्लभ है जिसने कुशल गुरु के उपदेश को प्राप्त करके तत्व ज्ञान हासिल कर लिया हो। यहाँ आश्चर्य का अर्थ है दुर्लभ तथा कुशल, ऐसा व्यक्ति जो उपदेश ग्रहण करने में समर्थ हो। तत्व ज्ञान रहित व्यक्ति यदि उपदेश दे तो वह केवल उपदेश मात्र ही होगा। अंधे नैव नियमाना यथांधा, जैसे एक अंधा एक दूसरे अंधे को पथ दिखाए। जो उपदेश दे रहा है और जिसे उपदेश दिया जा रहा है दोनों ही अंधे हैं। वचनामृत में श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर हो जाता है और यदि गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा होती है और शिष्य की भी। ऐसा होने पर शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता और न उसके भव बंधन की गांठ ही खुलती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो गुरु शिष्य मुक्त नहीं होते। मेढक और कौड़िया वाले सांप का उदाहरण देकर ठाकुर कहते हैं, एक दिन मैं पंचवटी के निकट झाऊ तले जा रहा था। एक मेढक की आवाज़ सुनाई दी। जान पड़ा कि उसे सांप ने पकड़ा है। काफ़ी देर बाद लौटने लगा, तब भी उस मेढक की पुकार जारी थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़िया वाला सांप उस मेढक को पकड़े हुए है, न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेढक की भी भाव व्यथा दूर नहीं हो रही।
तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो मेढक 3 ही पुकार में चुप हो जाता। इसे कौड़िया वाले सांप ने पकड़ा है, इसीलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेढक की भी। अर्थात योग्य गुरु यदि न मिले तो दुखों का अंत नहीं होता, दुख लगे ही रहते हैं।